मम्मा, मुझे ना शादी नहीं करनी। क्यों? हाँ, वैसे ठीक ही कह रही हो। क्योंकि देखिए ना, आजकल क्या हो रहा है शादियों में, हर किसी न किसी औरत की वीडियो आ रही होती है। मेरे खामन ने मुझे ये किया, मेरे खामन ने मुझे मारा, मेरे खामन ने मुझ पर चीट किया। फायदे से अच्छा बंदा सिंगल रह जाए। बहुत कम मर्द होते हैं जो शादी के बाद अच्छे निकलते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, जो अपने घर को घर समझते हैं। वरना अक्सर यही देखा है मैंने, हमने अपनी कम्युनिटी तो यही ही देखा है, सारी जिम्मेदारी औरत के ऊपर होती है। बच्चे वो संभाले, अगर जॉब भी करनी है तो वही करे, फिर घर आके घर को संभाले, फिर शोहर आए तो फिर शोहर का ख्याल करे, बीवी का तो इसमें कुछ ख्याल नहीं। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन भी औरत की जिम्मेदारी है। मर्द साहब जी बन जाते हैं। मर्द जो है वो जब ये देखते हैं कि औरत कमा भी रही है, औरत घर का सामान भी लेकर आ रही है, स्टोरों पे जाके ग्रॉसरी शॉपिंग भी कर रही है, मुलाजमों को भी संभाल रही है। मुलाजमों की इतनी बड़ी टेंशन होती है, मुलाजमों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। मुलाजमों को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वो भी औरत कर रही है। मर्द इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सारे मर्द तो नहीं, लेकिन मोस्टली मर्द जो देखते हैं वो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कहते हैं ठीक है, औरत कर रही है सारा काम तो वो करती, मैं ठीक हूँ, मैं हर जिम्मेदारी से जो है वो मेरी छुट्टी है, तो जी ये मेरी बेगम साहिबा कर रही है तो करती रहे, मैं क्यों हेडेक लूँ? अगर उसने ले ली तो फिर मैं क्यों? बहुत बेहिसी आ चुकी है मर्दों में, बहुत ज़्यादा बेहिसी। सारे मर्दों में नहीं, लेकिन तकरीबन मेरा जो इस वक्त की ऑब्जर्वेशन है और एक्सपीरियंस है, तकरीबन 95 मर्दों में बेहिसी आ चुकी है, सेल्फिश हो चुके हैं। और स्पेशली जिन मर्दों के पास पैसा आ जाता है, जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो ये समझते हैं कि हम पैसे के तौर पर जो मर्जी कर ले। जाहिर है, आपको पता है पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। ना आपके घर की ग्रॉसरी आनी है, ना पैसे के बगैर आपका घर चलना है, ना पैसे के बगैर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना पैसे के बगैर आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं। आपके घर का कुछ तो वो मर्द को पता चल जाता है, मेरे पास तो पैसा है, औरत मेरी मोहताज है। तो वो इस चीज़ के पीछे औरत को मोस्टली मर्द जो मैंने आपका 95% मर्द जो है औरत को ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुमने हमारी बात ना मानी, बल्कि अगर औरत कुछ सही भी कर रही होती है ना, तो औरत को झूठा बनाने लग जाती है, औरत के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम फ्रॉड हो, तुम झूठी हो, तो तुमने मुझसे ये झूठ बोला है, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर मर्द इस चीज में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब सारी जिम्मेदारियां औरत लेती है ना, तो फिर मर्द ये नहीं सोचता कि यार उसने सारी जिम्मेदारियां ली हैं, जिसको एहसास कहा जाता है कि यार देखो मेरी बेगम ने सारी जिम्मेदारियां ली हैं, मैं इसमें से कुछ तो जिम्मेदारी लूँ, मैं थोड़ा सा उसको रिलैक्स तो करूँ। लेकिन नहीं, कहती मैं रिलैक्स हूँ ना, तो मैं रिलैक्स ही ठीक हूँ। अगर मेरी बीवी ने सारे बर्डन लिए हैं मैंने, तो वो जाने उसको, बल्कि उसको मैं ब्लैकमेल करता है, उसकी सेहत भी खराब कर दूँ, अगर वो खूबसूरत है, अगर वो खूबसूरत है तो उसका हुस्न भी खराब कर दूँ, ताकि वो खुद को हसीन ना समझे और इस तकब्बुर में ना रहे, वो बदसूरत हो जाए। मैं किसी और औरत को पटा लूँ और किसी और औरत से शादी कर लूँ, और इस तरह औरत खूबसूरत भी नहीं रहेगी, जिम्मेदारियों की बोझ में दबी रहेगी, और मैं उसे सारे काम निकलवाता रहूँगा क्योंकि वो मेरी मोहताज रहे। क्योंकि पैसों के बगैर तो दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। तो चलो अभी यहाँ तक ये टॉपिक करते हैं, कल फिर इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी हमें फार्म पर भी जाना है, वहाँ पर भी बहुत सारे काम है, बहुत ज़्यादा काम। तो अभी जाके मैंने अपने बच्चे भी बांधने हैं। अभी हम चलते हैं फार्म पर, फिर आपको बताते हैं कि अब हमें फार्म पे क्या क्या, और आपको कारनामे भी दिखाऊंगी, वो मेरे हाथ में दौड़ाएंगे सही अच्छा खासा। हाँ चले आपको फार्म पर दिखाते हैं कि एनी के जो बच्चे हैं वो कितना तंग करते हैं, और एनी के बच्चों को हमने फार्म पे रखा हुआ है और वो एनी को कितना ज़्यादा तंग करते हैं, ये अब हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, हम लोग बाल पीछे कैसे करते हैं? यूं करके। और जो दूसरी लड़कियां होती हैं,
जी जी और हम जब यूं करते हैं यूं ऐसे और वो नहीं इतना यूं जाने की क्या जरूरत है यूं हाथ लो यूं पट पीछे कर लो बाल पूरी कर यूं घुमाती यूं घुमा आई बाई मेरे बाल ही पे गए गर्दन से तो आगे नहीं पड़ता एक बात है मुझे ना लड़का होना चाहिए था ऐनी खाम का लड़की टपक पड़ी लड़के होते आराम से ये बाइक पे किक मारी ब्रूम ब्रूम दोस्तों का पकड़ा और निकल पड़े और हमें तुसी कुड़िया जे बाय चुप करके काटे तो पहले पांडे तो लड़कों पे भी आपका बहुत सारी पाबंदी है। लड़के भी घर में है। उस दिन देखा था उरारा का, उन्होंने सिर्फ प्रैंक किया कि वो बाहर है और दोस्तों के साथ है, तो इतना ज्यादा उन्हें मुसीबत हो डाउन टू बड़ी थी सबको तो करे मैं बीच में शब्द नहीं कर लड़के हों या लड़कियां हों घर में, लेकिन लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं, माँ बाप की वफादार होती हैं, खिदमत करती हैं माँ बाप की। लड़के तो शादी करते हैं बीवियों को लेके गए हुर्र बस, लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं लड़कों से। अगर वैसे एक बात है लड़का होने का जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि अगर कोई लड़की के साथ बदतमीजी करे तो उसको कूट वूट दे तो समझ भी आता है लोगों को भाई लड़के ने कूटा है। अगर कोई लड़की के साथ बदतमीजी करे लड़की पकड़ के कूट दे तो जी आगे लोग कहते तुसी अपनी कुड़ नूं घर नहीं बिठा के रख सकदे तुसी क्यों बाहर भेज दे वे बंदा पूछे तुसी अपने पुत्रां दे अखां दे सामने पट्टी नहीं बन सकदे ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਐ ਵੇਖਣ लड़कियां पहले फाइटिंग सीखी ना, लड़कियों को फाइटिंग आई, लड़कियां दो चार को पकड़ के कूट लगाएंगी ना, फिर लड़के सेट हो जाएंगे, फिर नहीं वो हरासमेंट है। वैसे मरियम नवाज ने भी बड़ा अच्छा कानून बना दिया। अगर कोई आपको घूरता भी है ना, कॉन्टिन्यूसली घूरता है और देता है, उसके ऊपर केस हो जाता है, पुलिस को कॉल करें, पुलिस ले जाएगी। वाह बड़ा अच्छा कानून है। बस करो चलो अब फार्म पे चले, वहाँ पे आप जल्दी करें घंटा हो गया ये इतने से चावल लेके बैठी हुई है बंदा मुकाए इनको। माओ को ना 100 ख्यालात होते हैं, माओ के जहनों पे 100 टेंशनें, परेशानियां, जिम्मेदारियां, ख्यालात, वो खा भी रही होती है ना, ख्यालों में बैठ के खा रही होती है। बस ये बात होती है। चलो बस चलते हैं चलते हैं चले जल्दी चलते हैं, जल्दी करें जल्दी। थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं क्योंकि फार्म पर जाना है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक सन ब्लॉक लगा लेते हैं, नेचुरल। अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा चीज़ें पैदा की हुई हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें पैदा की हुई हैं, जड़ी बूटियाँ जो कि नेचुरल होती हैं और सन ब्लॉक का बड़ा अच्छा काम देती हैं। मैं भी लगा रही हूँ। लगाते साथ ही आपने देखा चेहरे पे कैसे ग्लो आ गया। यानी आज बेटा आप भी लगा लो, बाहर बहुत धूप है, फॉर्म पे जाएंगे तो बहुत। आप लगाए मैं आती हूँ। अब आपको नींद आ रही है? हाँ जी मुझे भी आपके यही असरात लग रहे हैं, आपको नींद आ रही है। एंड टाइम पे जब जाना हो ना फिर नींद आने लग जाती है। सूरज निकल आए फिर बहुत धूप हो जाएगी, इसलिए सुबह सुबह के टाइम फार्म हाउस से हो लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह सुबह के टाइम सहरी के बाद तकरीबन कोई 6:30-7 बजे के करीब फॉर्म पे चले जाए ना तो ठीक है, वरना आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो गई है शदीद किस्म की। लाइव ही नहीं आया अभी तो मार्च है, आज 19, हाँ मार्च की 19 तारीख है आज। नहीं तो मम्मा सॉरी रमज़ान है आई थिंक, 19, है आज हाँ 18-19। मेरा बस दिमाग जो है ना वो भूल जाती है मुझे डेट्स। 19 को ईद है मार्च ईद है 19 को। हाँ वाकई आज मार्च की 9 है। मैं रमज़ान की डेट्स और मार्च की डेट्स मैंने मिक्स कर दी हैं भाई, क्या करें। माँ की टेंशनें इतनी ज़्यादा होती हैं, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि वो बहुत सारी बातें मिक्सअप कर लेती हैं। अच्छा समटाइम ऐसे होता है कि सोच कुछ और रहे होते हैं, मुंह से निकलता कुछ और है, समझ नहीं आती। फिर बाद में ओहो क्या बोल दिया, ओहो क्या सोच रहे थे, मुझसे क्या निकल गया, फिर ऐसे कहने लग जाते हैं। थोड़ा सा सनब्लॉक लगाऊंगी।
पहले तो ऑर्गेनिक सनब्लॉक लगाया, तो थोड़ा सा कॉस्मेटिक सनब्लॉक, क्योंकि सिर्फ अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें ना, नेचुरल चीज़ें, तो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ी सी हमें ना ये कॉस्मेटिक वाली प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं, केमिकल्स को भी बेयर करना पड़ता है स्किन पे। जिस तरह का आजकल का ज़माना आ गया है, कंप्यूटराइज ज़माना आ गया ना, तो हमारी स्किन भी कंप्यूटराइज हो गई है। तो हमें हमारी स्किन को सिर्फ नेचुरल चीज़ें नहीं रह सकती, हमें थोड़ी सी कॉस्मेटिक, लेकिन कॉस्मेटिक में भी वो चीज़ें आप चूज़ करें जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, वो वाली चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा केमिकल ना हो, जिसमें कम केमिकल्स हो। ये जो कुछ कॉस्मेटिक्स, वो वाली, मैं तो वो वाली चूज़ करती हूँ जिनमें बहुत कम जो है ना केमिकल हो, इसमें भी नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं वो वाली चूज़ करती हूँ। जिस तरह से फेस, नेक केयर्स वगैरह पे करना, इसी तरह से हाथों पे, बाजुओं पे भी करना है। तो ये भी हमारे बॉडी पार्ट है, तो इस पर भी आप सनब्लॉक लाजमी लगाएंगी जब आपने बाहर जाना। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। तो मर्द भी जब बाहर अपनी स्किन तो सबकी है ना, स्किन सिर्फ ख़वातीन की तो नहीं है ना, मर्दों की भी स्किन है। जब आप अपनी स्किन को एक्सपोज करें सन में, क्योंकि अब डे बाय डे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें इसको हाथों बाजुओं को भी उसी तरह से करना है, और इसी तरह से पाँव को भी करना है। पाँव की भी स्किन केयर करनी है। अब हम रेडी हो गए, अब हम चलते हैं पाँव की तरफ और आपको दिखाते हैं कि पाँव पे हमने क्या क्या काम करने हैं। हम लोग जितनी कोशिश कर रहे हैं ना कि जल्दी से जल्दी पाँव पे चले जाएं, उतनी लेट हो रही है। अब धोबी की कॉल आ गई है, और धोबी कह रहे हैं कि मुझे धोने वाले कपड़े दे दो। अब हमें रेशमी कपड़े भी निकालने, क्योंकि बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, और इस वक्त भी बाहर मैं देख रही हूँ विंडो के बाहर कि बहुत सनी है, फुल सनी माहौल है। तो अभी हम रेशमी कपड़े भी निकाल लेते हैं, वो भी उसको दे देते हैं, ताकि रेशमी कपड़े धुलवा के तो उसको सेपरेट जो विंटर्स वाली कबर्ड्स हैं वहाँ पे रख देंगे, और फिर इस कबर्ड में हम लॉन वाले कपड़े सेट कर लेंगे। भी पकड़ती जाना बेटा, ये भी गर्मियों में नहीं है पहने जाना, बिल्कुल भी नहीं पहने जाना, बहुत मोटा है। तो रेशमी ही, क्योंकि मेरा फेवरेट पेंट है, ये गुच्ची वाला मेरा फेवरेट पेंट है, लेकिन ये गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए। ये भी हाँ, इसको नींद चढ़ी हुई है, फुल बटा फुल नींद चढ़ी हुई है। हमने नोबिता, हमें कहीं भी बैठे खड़े लेटे हमें नींद आ जाती है। नोबिता इसको खड़े बैठे लेटे हर वक्त सोती रहती है। वैसे इसकी ज़िंदगी का मकसद है सोना, इसकी ज़िंदगी की हॉबी है सोना, इसकी फेवरेट थिंग है सोना, इसका फेवरेट खाना है सोना, इसका फेवरेट पीना है सोना, बस सोना सोना सोना। Pretty little baby, nya nya nya, pretty little baby, I'm so in love with you. Ay hay, you cannot the flowers, pretty flowers. मम्मा एक तो निकाल लेने दे। अभी आप उधर रखती जाओ ना, कैसे पे रखती जाओ। हमें क्या हैंगर है, मेरे पकड़ाई जा रही है, हाँ? अरे ये गा रहे थे, मैं मेरे मुंह का तो ये भी पकड़ थोबड़ा बने अब मुझे पहले ये तो निकाल लेने दे, ये तो पहले निकाल लेने दे मुझे। पूरी अलमारी मेरे ऊपर रख दी। Pretty little baby,